हेलो गाइस। तो इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करूंगी बिल्डर फ्लोर्स के बारे में कि एग्जैक्टली बिल्डर फ्लोर होते क्या हैं और काफ़ी सारे लोग इन बिल्डर फ्लोर्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं और अगर आप बाय कर लेते हो तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि जो लैंड है उसके प्राइसेस तो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं और कोई भी लैंड लेके अपना जो फ्लोर है वो क्रिएट करने का हेडेक नहीं लेता है। इवन जिन लोगों के लैंड है वो भी अपना सेल आउट करके निकलते जा रहे हैं या फिर वो किसी बिल्डर को भी दे देते हैं कि भैया कंस्ट्रक्ट करके दे दो, एक फ्लोर वो ले लेते हैं और जो रिमेनिंग होते हैं वो बेच देता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जो बिल्डर फ्लोर का जो ट्रेंड है वो कहाँ से चालू हुआ। जो बिल्डर फ्लोर होते हैं वो आपके ये मानिए कि 100 गज, 200 गज, 500 गज या 800 गज के प्लॉट्स होते हैं और कोई बिल्डर उनको बाई करके उस पे फ्लैट्स क्रिएट करता है, मतलब कंस्ट्रक्ट करता है और हम और आप जैसे जो कस्टमर्स होते हैं उनको वो सेल करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बिल्डर फ्लोर की। अब बिल्डर फ्लोर जो हैं वो इतने पॉपुलर क्यों हैं और लोग उनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, अब इनका रीज़न समझ लेते हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है बिल्डर फ्लोर की तरफ अट्रैक्ट होने का वो ये है कि ये होते हैं वेल कनेक्टेड विद द सिटी। क्योंकि बिल्डर फ्लोर आप जनरली जहाँ भी देखोगे, जिस भी एरिया में आप देखोगे कि वहाँ से मेट्रो स्टेशन भी कुछ कदमों की दूरी पर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब ये है कि नीचे ही आपको ऑटो मिल जा रहा है, आपने जैसे उतरे भले ही आपका 3rd फ्लोर पे भी है लेकिन सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, मतलब प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कैब्स आ पा रही है, मार्केट्स, हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब सब कुछ क्या है बिल्कुल नियर बाय है। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको लगता है कि जो एरिया है इस एरिया में आपको रहने को मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए। जबकि ये जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट है वो है अफोर्डेबिलिटी। ये काफ़ी आपको कम प्राइसेस में मिल जाते हैं। अगर उस एरिया में आप किसी हाई राइज बिल्डिंग से कंपेयर करते हो तो बिल्डर फ्लोर आपको कभी कभी तो ये होता है कि 40% 50% चीपर रेट्स में भी आपको मिल जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज बहुत लोगों को लगता है कि यार उसी एरिया में हमें अगर हाई राइज इतना महंगा मिल रहा है तो क्यों ना हम बिल्डर फ्लोर में रह लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है लो राइज। किसी किसी को हाई राइज में रहने से दिक्कत होती है तो वो प्रेफर करते हैं कि भैया लो राइज हो और ये होता है कि बस तुरंत निकल के अपना मार्केट तक चले गए, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो लो राइज जो है आपको बिल्डर फ्लोर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है आपका इसमें इंटीरियर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि जो बिल्डर्स होते हैं वो इंटीरियर करवा के देते हैं कि आपको किचन भी मॉड्यूलर करवा के दे दिया, वार्डरोब्स लगवा दी, कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि पूरा अपना बेडिंग भी पूरा प्रोवाइड कर दिया। मतलब वो तो जो भी आपका मतलब जिससे भी आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो लोग हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो इसी वजह से जो बिल्डर होता है वो सारी चीज़ें करवा के देता है और वो भी विद इन अ बजट। तो आप सोचिए इंटीरियर भी आपको कराया वो दे देता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस तो जाते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपये जाते हैं, वो भी आपका जो कॉमन एरिया होता है उसको क्लीनिंग वगैरह का। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो बिल्डर फ्लोर होते हैं उनकी काफ़ी कम होती है क्योंकि बिल्डर वो चीज़ हेडेक नहीं लेता। वो जो रहने वाले जो लोग होते हैं जो उस मतलब जैसे अगर सपोज किसी बिल्डर फ्लोर में 8 फ्लैट हैं तो 8 फ्लैट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया को मेंटेन करने का, तो उतना जो है मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता है। तो ये जो मैंने रीज़न आपको बता दिए हैं ये तो है एडवांटेजेस कह लीजिए या फिर जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं बिल्डर फ्लोर की तरफ। अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या बिल्डर फ्लोर लेना सही में सही डिसीजन है और इसके अगर आप ले लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये मान लीजिए कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं अगर आपने बिल्डर फ्लोर बाय कर लिया। तो बिल्डर फ्लोर में सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आर्किटेक्चरल लेआउट इश्यूज। क्योंकि बिल्डर जो होता है उसमें क्या होता है कि बजट उसके पास काफ़ी कम होता है और स्पेस भी आप ये मान के चलिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि छोटे प्लॉट्स हैं और उस छोटे से एरिया में वो काफ़ी सारे फ्लैट्स निकालने का ट्राई करता है। मतलब ये मानिए कि आपको 2 BHK ऑफर कर रहा होगा लेकिन उस स्पेस में 1 BHK बनने के जगह होगी लेकिन वो आपको 2 BHK उसमें दे देगा, रूम के साइजेस छोटे कर देगा, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब आपको लगेगा कि 2 BHK है, एट द टाइम ऑफ परचेज आपको चलेगा, जब आप रहने चले जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार इसमें तो बहुत सारे इश्यूज हैं, आड़े तिरछे रूम बना रखे हैं, बालकनी भी टेढ़ी मेढ़ी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आर्किटेक्चरल इश्यूज काफ़ी होते हैं क्योंकि बजट कम होता है, स्पेस लिमिटेड होती है और उसको ऑब्वियस है आपको चीपर रेट्स में देना भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
नेक्स्ट जो आता है वो प्रॉब्लम रहती है फ्रेश एयर और लाइट की। कहीं कहीं बिल्डर फ्लोर इस तरीके से बनाते हैं ये लोग कि मतलब आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा होगा लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, मतलब सनलाइट जो होती है जो आना चाहिए आपके फ्लैट में वो नहीं आ पा रही है, तो आपको घुटन घुटन सी फील होगी और वन साइड ही ओपन होगा, ये नहीं कि टू साइड ओपन है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इवन कुछ कुछ तो जगह ऐसा होता है कि शाफ्ट लगा दिया, उस शाफ्ट में आप सोच लीजिए कि क्या ही आप उसे खोल सकते हो, इतना वो गंदा रहता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो प्रॉपर आपको फ्रेश एयर और जो फ्रेश लाइट है वो आपको नहीं मिल पाती है। अब नेक्स्ट आता है जो डिसएडवांटेज है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का। जैसे जब आप परचेज करने जाओगे तो वो इतना चकाचौंध करके देंगे, प्रॉपर आपको एलईडी लगी हुई है, एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, पूरा इंटीरियर हो रखा है, वो सब वन टाइम आपको देखने में तो लगेगा कि वाह क्या बात है, ये तो सब कुछ करवा के दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जब आप रहने चले जाओगे तो 1-2 साल बाद ही वो सारी चीजें खराब होना चालू हो जाएंगी और मतलब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं रखी जाती है क्योंकि प्रॉपर कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती हैं, सारी चीजें इसमें ब्रेक की जाती है क्योंकि छोटा कंस्ट्रक्शन है तो उतना ज्यादा लीगल इश्यूज भी नहीं फंसता है बिल्डर। तो ये सारी चीजें होती है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है बिल्डर फ्लोर्स की, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही देखा गया है। अब नेक्स्ट आता है पार्किंग इशू। आजकल कार सबके पास है, आपको पता ही है, और कुछ लोग तो 2-2 कार भी ओन करते हैं, लेकिन अभी तो मैं सिंगल कार का एग्जांपल ले लेती हूँ क्योंकि क्या है ना कि उसने खड़ा तो कर दिया और वो कहेगा कि नहीं सबको पार्किंग मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है बिल्डर फ्लोर में कि जो पार्किंग स्पेस होता है, जो गाड़ियां आगे पार्क हो गई और कुछ गाड़ियां पीछे पार्क हो गई, किसी की बड़ी गाड़ी है किसी की छोटी गाड़ी है, तो उसमें दिन भर की जो है नोक-झोंक आपको झेलनी पड़ेगी। आप पता चला ऑफिस से आए हैं और आपकी पार्किंग अंदर है, बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, तो आप फिर उसको बुलाओगे ओनर को कि भाई अपनी गाड़ी हटाओ, फिर सारी चीजें हैं, तो पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत होती है, रोज कैसे झगड़े होते हैं और ये पार्किंग वाला जो प्रॉब्लम है ये मेजर प्रॉब्लम बन जाता है जो है बिल्डर फ्लोर अगर आप लेते हो, तो ये एक रीजन है कि बिल्डर फ्लोर आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नो पावर बैकअप और वाटर सप्लाई। पावर बैकअप यहाँ पर नहीं होता है, आपको अपना ही इन्वर्टर या कुछ भी जो भी आप चाहते हो वो आप लगाओ, क्योंकि लाइट का तो यही है कि सारी आजकल इक्विपमेंट्स भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं, तो पावर तो चाहिए आपको, तो आपको अपना इन्वर्टर वगैरह लगाना पड़ता है। और जो वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है कि इसमें क्या होता है कि अपना अपना मोटर लगा होता है, तो जब आपका जो पानी है वो आपका जो आप मान लो 3rd फ्लोर पे रह रहे हो, 2nd फ्लोर पे रह रहे हो, तो आपको अपना मोटर मेंटेन करना पड़ेगा, उसका भी जो भी चार्जेस है वो आपको ही देखना पड़ेगा, उसमें कोई फॉल्ट होगा तो वो आपको ही सही करवाना पड़ेगा, तो वो सारी हेडेक आपकी हो जाती है। पावर बैकअप का ना होना, वाटर वगैरह का प्रॉब्लम, तो वो सब आपको देखना पड़ता है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा अथॉरिटेटिव नहीं होता कि जो आपकी इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इसी वजह से जो प्राइसेस होते हैं बिल्डर फ्लोर के वो कम होते हैं अगर आप कंपेयर करते हो सोसाइटी वाले फ्लैट से। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो बिल्डर फ्लोर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो बिल्डर फ्लोर आप देखोगे कि अगर आप लॉक लगा के जाते हो या फिर आपका मतलब फ्रीक्वेंट ट्रैवल रहता है तो चोरी वगैरह होने का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर तरीके से गार्ड बैठा है, कोई नोटिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि लिमिटेड फ्लैट्स हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फ्लैट है उसमें जो सामान है वो कितना सुरक्षित है पता नहीं है। इवन आप खुद भी अगर अकेले रहते हो तो आपको थोड़ा तो डर लगता है कि क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, आपको बच्चों को भी कभी कभी छोड़ के जाना पड़ता है, तो उतना वो सेफ नहीं होते हैं जो बिल्डर फ्लोर होते हैं। इसीलिए जो मुझे तो यही लगता है कि जो बिल्डर फ्लोर है उससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिल्डर फ्लोर आपको शुरू में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि प्राइस पॉइंट अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम है, सिटी के बीचों बीच हो जाते हैं, तो शुरू में काफ़ी अच्छा लगता है कि वाह क्या चीज़ है, हमें बहुत अच्छी जगह सही लोकेशन पे हमको मिल रहा है घर। लेकिन बाद में दिक्कत हो जाती है, और एक मेन रीज़न ये है कि अगर आपको उसको सेल आउट भी करना है, सपोज आपने अभी ले लिया हाल फिलहाल और आप सोचते हो कि मैं इसको रीसेल कर दूँ, मतलब इसको निकाल दूंगा मैं बाद में, तो रीसेल में भी बहुत प्रॉब्लम आती है जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह पुअर होती है तो फ्लैट की हालत बहुत खराब हो जाती है, फिर आप उसमें अपना पैसा लगा के उसको सेल करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो एप्रिसिएशन आप देखोगे तो बिल्डर फ्लोर में उतना नहीं होता है जैसा कि एप्रिसिएशन आप सोसाइटी वाले फ्लैट्स में देखते हो। तो इसीलिए बिल्डर फ्लोर लोग जो लोग ले लेते हैं वो बाद में पछताते हैं और बाद में बेच के उन्हें
कैसे भी कम दामों में बेच के वो जाते तो इन द एंड सोसाइटी वाले फ्लैट्स में ही है। तो मेरा तो यही कहना है कि बिल्डर फ्लोर आप एक बार अगर लेने का सोच भी रहे हो तो ये सारे पॉइंटर्स जो मैंने बताए हैं वो कंसीडर कर लो। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, मेरा तो बस बताने का फर्ज है। जितना नॉलेज मुझे है मैं सोच रही हूँ आपसे शेयर कर दूँ। तो बस यही वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर लीजिए, और आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।